जिन्हें आप लोगों ने खास पसंद किया है और दोबारा देखने की फरमाइश भी की है। तो आप ही की फरमाइश पर दिखाते हैं आपको आज की पहली रेसिपी। सिंधी बिरयानी बनाई जाती है गोश्त, चावल और मसालों के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालें घी। एक बड़े चम्मच के आसपास आप घी डाल दें। घी को आप हल्का सा गरम कर लें। यहाँ पर घी जो है हल्का सा गरम हो चुका है और अब इसमें डालेंगे हम सारे साबुत मसाले। साबुत मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, इसके बाद जावित्री एक फूल, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक और छोटी इलायची 3 से 4, बड़ी इलायची 1, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 से 2 लौंग। इन सभी को आप हल्का सा हिला लें। ध्यान रखें कि एकदम से डालते जलना नहीं चाहिए। इनको हल्का सा पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम गोश्त। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो बकरे का गोश्त और इसे डाल देंगे हम यहाँ घी में। अब इसे आप तेज आंच पर पका लें जब तक कि इसका हल्का सा रंग ना बदल जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। इसको तेज आंच पर आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लें ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंधी बिरयानी एक पाकिस्तानी बिरयानी है और इसकी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के सिंध शहर से। और इसको भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम दही। दही को आप पहले थोड़ा सा फेंट लें और यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप दही का। इसको फेंटने के बाद मटन पीसेस के ऊपर डाल दें। वैसे तो सिंधी बिरयानी चिकन या मटन किसी में भी आप बना सकते हैं। आज हम मटन के साथ बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दही सूख ना जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि दही जो है अच्छे से सूख चुका है और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। चाहे तो आप टमाटर को भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच प्यूरी के। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। अब आप गोश्त को ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए जब तक कि गोश्त पक ना जाए। आइए दोस्तों गोश्त को चेक कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, 1 छोटा चम्मच अदरक का, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच लहसुन का। आप चाहें तो इन्हें पहले भी डाल सकते हैं,
से मटन को पकाने के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने मटन को दम पर पकाना है, तो उस दौरान भी अदरक और लहसुन पक जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज। इसे अच्छे से मिला दें और इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिरयानी मुस्लिम ट्रैवलर्स के थ्रू हिंदुस्तान में पहुँची थी और अब ये काफ़ी शौक से खाई जाती है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए गैस को बंद कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आलू और टमाटर की लेयर दी जाएगी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 आलू, जिनको कि मैंने पहले से बॉईल करके उसे काट कर फ्राई कर लिया है, और इसके ऊपर आप आलू रख दें। सिंधी बिरयानी में इस तरीके से गोश्त को आलू के साथ लेयर्स दी जाती हैं, और कभी कभी आलू को गोश्त के साथ भी पकाया जाता है, तो आप अपनी पसंद से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर से 1 लेयर टमाटर की। ये बिरयानी पाकिस्तान में इतनी मशहूर है कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं तो उन्हें ये बिरयानी ज़रूर खिलाई जाती है। इसके ऊपर से छिड़क दे बिरयानी मसाला। पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये जो हम इसके ऊपर पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसे हरा मसाला भी कहा जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर दें 1 लेयर चावल की। ज़्यादातर अगर हम हैदराबादी या लखनवी बिरयानी बनाते हैं तो उसमें लेयर्स दी जाती हैं चावल और गोश्त या सब्जियों की, लेकिन यहाँ सिंधी बिरयानी जो हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ 1 ही लेयर चावल की होती है और 1 ही लेयर गोश्त की। इसे पूरा अच्छे से बिछा दें चावल को। और यहाँ मैंने चावल को पहले से पकाकर रखा हुआ है, और तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने चावल लिए थे, जिन्हें मैंने पानी में नमक और थोड़े से साबुत मसाले डालकर पका लिया था। चावल डालने के बाद अब इसके ऊपर डाला जाएगा ज़ाफ़रान। कहीं कहीं पर आप डाल दें। ज़ाफ़रान डालने के बाद आप चावल को मिक्स नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से डाल दें पुदीना बारीक कटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ। पुदीना धनिया दोनों मिलाकर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। प्याज फ्राई करे हुए, और इसके बाद इसको मॉइस्ट रखने के लिए चावल को इसके ऊपर से डाला जाएगा दूध। दूध आप तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच डाल दें। अब इसके ऊपर डाल दें कुछ केवड़ा की बूंदें, जो कि इसको काफ़ी अच्छा जायका और खुशबू देंगी। अब आप गैस चला दें, लेकिन इस बार आप मीडियम फ्लेम पर चलाएं और इसे ढक दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आइए दोस्तों, बिरयानी को चेक कर लेते हैं। गैस को बंद कर दें और इसको हल्का सा मिक्स कर दें। और अब बिरयानी तैयार हो चुकी है। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। जब आप मिक्स करें तो ध्यान रखें कि कुछ चावल सफ़ेद बीच में दिखाई देने चाहिए।
इसे गार्निश कर दें धनिया पत्ता के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 कप उबले हुए चावल, आधा किलो बकरे का गोश्त, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 अदद तेज पत्ता, 1 अदद जावित्री, 2 अदद दालचीनी, 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद लौंग, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, आधा कप दही, 2 बड़ा चम्मच टमाटो प्यूरी, 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधा कप भुनी हुई प्याज, 2 अदद तले हुए आलू, आधा कप कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच कटे हुए पुदीना के पत्ते, 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 3 छोटा चम्मच जाफरान का पानी, 2 बड़ा चम्मच भुनी हुई प्याज, 2 बड़ा चम्मच दूध और 1 छोटा चम्मच केवड़ा। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हरा धनिया। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए एक पैन में घी को गरम करके इसमें तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च और लौंग डालकर भून लें। फिर इसमें बकरे का गोश्त डालकर कुछ देर तक पका लें। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और बिरयानी मसाला डालकर गोश्त को तेज आंच पर पका लें। अब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए दही और टमाटर की प्यूरी डालें और इसे गोश्त के साथ अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें पानी डालें और पैन को कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने दें। पक जाने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और भुनी हुई प्याज डालकर गैस बंद कर दें। इसके बाद बिरयानी को असेंबल करने के लिए पैन में फ्राई किए हुए आलू के साथ साथ कटे हुए टमाटर, बिरयानी मसाला, कटे हुए पुदीना के पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। फिर इन पे चावल की एक लेयर देने के बाद इस पर जाफरान का पानी, पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, तली हुई प्याज, दूध और केवड़ा डालकर पैन को कवर कर दें और बिरयानी को 25 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। बिरयानी तैयार हो जाने पर इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है सिंधी बिरयानी। तो दोस्तों, आप ही की फरमाइश पर अगली रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हमें दही को फेंटना होगा। तो लेते हैं एक बोल और इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप दही का। दही को आप अच्छे से फेंट लें। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी दही घर पर खट्टी जमती है। उसको ठीक करने के लिए मैं बेहद ही आसान सा तरीका बताती हूँ। दही को आप किसी भी मलमल के कपड़े में टांग लें कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद उसका जो सारा खट्टापन है वो पानी के थ्रू निकल जाएगा और आपकी दही काफ़ी हद तक मीठी हो जाएगी। और इसमें डालें आधा कप पानी। आप चाहें तो ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और पानी को अच्छे से फेंटने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हस्बे जायका नमक। तकरीबन 1/4 चम्मच नमक मैं यहाँ डाल रही हूँ। भुना हुआ जीरा 1/4 चम्मच। इसके बाद इसमें डालें कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 से 2 आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। पुदीने के कुछ पत्ते बारीक कटे हुए, तकरीबन 6 से 7। बूंदी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 कप। 1/4 कप अनार के दाने। अनार भी मैंने यहाँ पर डाल दिया और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है इसमें, अनार, बूंदी और इसी के साथ साथ पुदीने का भी हमने फ्लेवर दिया है। और आप इसे बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बिरयानी के साथ। ये रायता जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, तैयार हो गया है। लेते हैं एक सर्विंग बोल इसको सर्व करने के लिए। आप चाहें तो अपनी पसंद से पतला या गाढ़ा रायता बना सकते हैं। और इसे गार्निश करेंगे अभी हम।
तो गार्निशिंग के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर जीरा पाउडर। चीज़ खाने में जितनी टेस्टी हो उसकी गार्निशिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि देखते ही सबको भूख लग जाए। इसके बाद ले रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ बूंदी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अनार गार्निशिंग के लिए। और इसके बाद इसके ऊपर लगा दें पुदीने का पत्ता। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है बूंदी और अनार का रायता। इस रायते को अगर आप बिरयानी के साथ सर्व करना चाहती हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालिए नजर रिकैप पर। बूंदी और अनार रायता बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, आधा कप पानी, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 7 अदद पुदीना के पत्ते, 1/4 कप बूंदी और 1/4 कप अनार के दाने। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच बूंदी, 1 छोटा चम्मच अनार और 2 अदद पुदीना के पत्ते। बूंदी और अनार का रायता बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में दही और पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पुदीना के पत्ते, बूंदी और अनार के दाने डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। आखिर में रायते को एक प्लेटर में निकालकर इसे भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, बूंदी, अनार के दाने और पुदीने के पत्तों से गार्निश करें। लीजिए तैयार है बूंदी अनार रायता। कचुम्बर सैलेड बनाया जाता है खीरा, प्याज, टमाटर जैसी कुछ सब्जियों को मिलाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कचुम्बर सैलेड के लिए खीरा काट लेते हैं। कचुम्बर सैलेड में सब कुछ काफी बारीक कटा हुआ होता है, छोटा छोटा। कुछ इसी तरीके से आप बारीक काटेंगे कचुम्बर सैलेड के लिए। इसे डाल देते हैं बोल में। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा टमाटर, जिसको कि मैंने काफी बारीक काट लिया है। ये काफी क्रंची सैलेड होता है, इसी के साथ साथ काफी चटपटा भी। और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। नमक डालेंगे हम हस्बे जायका। चाट मसाला 1/4 चम्मच। धनिया पत्ता। वैसे कचुम्बर सैलेड में आप कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें बारीक काट कर। इसको अच्छे से मिलाकर अब इसके ऊपर डालें नींबू का रस। नींबू का रस आप 1 से 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं, जितना आपको चटपटा चाहिए उसके हिसाब से। तो कितना आसान है बनाना कचुम्बर सैलेड, ये तो देखकर आप जान ही गए होंगे। और बिरयानी इसके साथ तो खास तौर पर ये बेहद ही ज़रूरी है। तो ये कचुम्बर सैलेड तो तैयार हो गया है। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इसको सर्व करने के लिए एक प्लेटर में लगा दे बंद गोभी के पत्ते। और इसके बीच में डाल दे कचुम्बर सैलेड। इसके बाद इसको गार्निश करें धनिया पत्ता के साथ।
लीजिए बनकर तैयार है कचुम्बर सैलेड। अगर इस कचुम्बर सैलेड को अगली बार आप बिरयानी के साथ बनाना चाहती हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। कचुम्बर सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद कटा हुआ खीरा, 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 छोटे चम्मच हरा धनिया और 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस। गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 अदद बंद गोभी के पत्ते और आधा छोटा चम्मच हरा धनिया। कचुम्बर सलाद बनाने के लिए सबसे पहले एक खीरे को पीसेस में काट लें। इसके बाद इसमें कटा हुआ टमाटर, कटी हुई प्याज, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सारे आश्रय को अच्छी तरह मिला लें। सलाद तैयार हो जाने पर इसे एक प्लेटर में निकालकर बंद गोभी के पत्ते और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है कचुम्बर सलाद।